Hello, dear students. I am Jaswindra Yadav. Today's construction of class 8 topic construction chapter 4. Here, constructing a quadrilateral. क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें 5 कंडीशंस हमारे पास होनी चाहिए. 5 कंडीशंस. क्लियर? ऑलवेज 5 कंडीशन. हमेशा 5 कंडीशन होंगी तभी हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं. उसमें फर्स्ट कंडीशन या तो 4 साइड when 4 sides and 1 diagonal. Second, 2 diagonal, 3 sides. 2 adjacent sides, 3 angles. 3 sides, 2 including angle. Other special properties are known. Other properties are known means हमने क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज के बारे में रीड किया था या आपने रीड किया है पिछले चैप्टर्स में, चैप्टर 3 में. क्वाड्रिलेटरल टाइप्स: काइट, पैरेललोग्राम, rhombus, square, rectangle. These are type of quadrilateral as trapezium. Clear? These are type of quadrilateral. तो हमें फिफ्थ, when other special properties are known. अगर प्रॉपर्टीज हैं, गिवन है, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल गिवन है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, उसकी प्रॉपर्टीज हमें पता होती हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ कंस्ट्रक्टिंग exercise 4.1. Dear student, in exercise 4.1 there are 4 sums. Clear? 4 sums of construction. Now first, quadrilateral ABCD, AB 4.5, BC 5.5, CD 4 cm, AD 6 cm, AC 7 cm have here 5 conditions. Clear? Now construction. Now take AB 4.5 centimeter, AB 4.5 centimeter. Clear student? हमने AB को लिया 4.5 centimeter. Clear? This is the 4.5 centimeter. Clear? Now take BC. B हमारे पर वर्टेक्स है, BC हमने लेनी है 5.5 सेंटीमीटर. ये कंपास को हम अपनी टाइट कर लेंगे और पेंसिल को इक्वल रखेंगे. इसको पेंसिल बिल्कुल इक्वल रखेंगे. इक्वल. क्लियर? इक्वल. आप इक्वल रखेंगे, इस तरह से इक्वल होनी चाहिए. बिल्कुल इक्वल रखने के बाद आपने BC लेनी है 5.5 सेंटीमीटर. BC को हमने स्केल पे रखा 5.5 पे और 5.5 तक हमने इसको खोल लिया. क्लियर? 5.5 हमने BC ले लिया. क्लियर? BC को 5.5 हमने एक आर्क लगाई. क्लियर? टेक रेडियस सेंटर, टेक सेंटर B एंड रेडियस 5.5 सेंटीमीटर एज BC. Mark an arc. Clear? Then take AC because where BC or AC both common vertex. Here both common vertex from AC. AC is 7 centimeter. Take AC 7 centimeter. कंपास को हम खोलेंगे. ये खोला हमने 7 सेंटीमीटर. क्लियर? 7 सेंटीमीटर कंपास खोला. A पर रखेंगे, A एज सेंटर, और जो फर्स्ट आर्क जो BC ने लगाई थी उस आर्क को कट करेंगे. जहाँ पे कट कर रहा है वो पॉइंट क्या आएगा? वो पॉइंट आएगा हमारा C. क्लियर? वो पॉइंट क्या होगा? C. इस पॉइंट का नाम दे दिया हमने C. क्लियर? अब उस C से और D, C से D कितना है? 4 सेंटीमीटर. 4 सेंटीमीटर कंपास खोलेंगे. ये हमने 4 सेंटीमीटर कंपास खोला. क्लियर स्टूडेंट? 4 सेंटीमीटर आप देख पा रहे हैं. 4 सेंटीमीटर हमने 4 सेंटीमीटर इसको खोला. बिल्कुल 4 सेंटीमीटर खोलने के बाद C से D इस प्रकार से हमने एक आर्क लगाई. C से D 4 सेंटीमीटर. क्लियर? दिस इज द CD 4 centimeter. Now AD is 6 centimeter.
सो 86 सेंटीमीटर हमने कंपास खोला, 6 सेंटीमीटर, ये इस प्रकार से हमने 6 सेंटीमीटर मेजर कर लिया। क्लियर? 6 सेंटीमीटर देख पा रहे हैं, 6 सेंटीमीटर। अगर हमारा थोड़ा सा भी गलत होगा हमारी कंस्ट्रक्शन गलत हो जाएगी, इसलिए बिल्कुल क्लियर 6 सेंटीमीटर। क्लियर? देख पा रहे हैं 6 सेंटीमीटर। कहाँ से है? ए से डी, ए से डी हमने ये कट लगाया। क्लियर? इस प्रकार से हमारे दोनों पॉइंट्स आ गए, सी एंड डी। दिस इज द पॉइंट सी और दिस इज द पॉइंट डी। क्लियर? अब इनको ए बी सी डी को ज्वाइन कर देंगे। क्लियर? डियर स्टूडेंट, एक और चीज़ आपने ध्यान रखनी है, वर्टेक्स पर पेंसिल इस प्रकार से रखेंगे स्केल से कि वर्टेक्स के ऊपर आपकी पेंसिल से ही रखी जाए और कुछ ना आए, और उस प्रकार से फिर इसको ज्वाइन करेंगे, वो एक स्ट्रेट लाइन होगी, बिल्कुल टच करेगी वर्टेक्स को। क्लियर? लुक हियर, इस प्रकार से हमने इनको ज्वाइन कर लिया। ए बी सी, इनकी हम लेंथ लिख देंगे, बी सी जितनी भी है 5.5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से ऑल लेंथ हम ड्रॉ राइट कर देंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। डियर स्टूडेंट, हेयर पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है। मोर ओ आर 6 सेंटीमीटर, आर ई 4.5, ई ओ 7.5 सेंटीमीटर। हेयर 3 कंडीशंस, बट पैरेललोग्राम type of this तो इसका हम एक रफ स्केच बना लिया हमने, एम ओ आर ई। क्लियर? दिस इज रफ स्केच। एम ओ नहीं गिवन, ओ आर हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर। क्लियर? आर ई है 4.5 सेंटीमीटर। ये रफ स्केच है, एक्चुअल नहीं है, एक्चुअल हम लिखेंगे। ई ओ हमें जो डायगोनल गिवन है, ई ओ 7.5 सेंटीमीटर। क्लियर स्टूडेंट? अब इसमें 5 कंडीशन कैसे बनेंगी? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, दिस इक्वल टू दिस। सो हम लिखेंगे ओ आर इक्वल टू एम ई इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, because opposite sides of parallelogram same as RE equal to MO equal to 4.5 centimeter, because both are opposite sides of parallelogram. Clear? Now construction. डियर स्टूडेंट, हमने एम ओ 4.5 सेंटीमीटर लिया। क्लियर? अब ये आपके वर्टेक्स बिल्कुल एग्जैक्ट होने चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट। इनका हमने नाम दे दिया एम ओ। क्लियर? नाउ डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट ओ आर। नाउ डियर स्टूडेंट, ओ आर 6 सेंटीमीटर, टेक स्केल और 6 सेंटीमीटर हम लेंगे। 6 पर रखा स्केल पर, 6 पर कंपास रखा और ये 0 तक खोल लिया हमने, 6 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर? इस प्रकार से 6 सेंटीमीटर हम कंपास खोलेंगे, ओ पर रखेंगे और एक आर्क लगा देंगे ऊपर की तरफ। क्लियर? नेक्स्ट हमें रफ स्केच में देख लो, ओ से ई और M से E ये भी चाहिए। हम लेंगे M से E, M से E भी वही है 6 सेंटीमीटर, सेम ऊपर की तरफ एक और आर्क लगा दी हमने। क्लियर? बट अब इन आर्क को कट करने वाली कौन सी साइड है हमारे पास? OE। OE कितनी है? EO कितनी है? 7.5 सेंटीमीटर। क्लियर? EO कितनी है? 7.5 सेंटीमीटर। तो हम 7.5 कंपास को खोलेंगे, 7.5। क्लियर? इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं 7.5। क्लियर? इस प्रकार से हमने इसको 7.5 खोला।
और कहाँ पे रखा, ओ पर, बिकॉज ओ से हमने ई की तरफ चलना है, ई इधर है तो इस आर्क को हमने कट कर दिया। जो जब पहली फर्स्ट आर्क को जहाँ पर कट किया वो पॉइंट क्या आ जाएगा हमारा, ई। और ये क्या है, इधर हमारा आर आना है, कहाँ पर आएगा, कितना आएगा, ई से आर कितना है, आर ई कितना है 4.5 सेंटीमीटर। उसी प्रकार 4.5 कंपास खोलेंगे, ये हो गया 4.5, क्लियर, 4.5। और जो हमारा ई आया था, ई पर कंपास को रखेंगे और इस प्रकार से आर्क कट कर लेंगे, क्लियर। इस प्रकार आर्क कट हो रहा है यहाँ पर, ये पॉइंट हो गया हमारा आर। नाउ ये पॉइंट हो गया आर और ये हो गया पॉइंट ई। अब इन पॉइंट्स को ई आर एम ओ ई इन सबको ज्वाइन कर देंगे, क्लियर। डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से एम ओ आर ई आपका पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट हो गया। नाउ पार्ट 2 and 4 डिस्कस here. Dear student, part 2 quadrilateral jump, जे यू एम पी पी जे पी यू, हमें 5 कंडीशंस गिवन है लाइक एज फर्स्ट पार्ट। आपने ऐसे ही करना है इसको फर्स्ट पार्ट की तरह। फोर्थ पार्ट रोम्बस बेस्ट, रोम्बस दे रखा बेस्ट है BEST, रोम्बस की का नाम है BEST। तो रोम्बस की ऑल 4 साइड्स इक्वल होती हैं, क्लियर, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। BE ये एक साइड गिवन है और ET फर्स्ट सेकंड और फोर्थ दे रखा है, तो इट मीन्स डायगोनल। तो एक डायगोनल एक साइड है, साइड्स आर सारी इक्वल हो जाएंगी। BE इक्वल टू 4.5, ES इक्वल टू 4.5, ST इक्वल टू 4.5 और BT इक्वल टू 4.5। तो चारों साइड 4 ये हो जाएंगी और एक डायगोनल हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आपकी लाइक एज पैरेललोग्राम रोम्बस का कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, क्लियर स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपके पास नई नई वीडियो आती रहेंगी। और कमेंट्स कीजिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई सजेशन है तो आप कमेंट्स कीजिए। थैंक्स स्टूडेंट।